गिलहरी के लिए मैं रो रो कर निहायत परेशान हो चुकी थी, मगर वो बच्चा मुझे नहीं मिला। उधर उसकी माँ गिलहरी भी बहुत परेशान हो रही थी। बार-बार वो अंदर आती, बाहर जाती, मेरे पीछे आती थी। उसे वो समझ गई थी कि मैं उसके बच्चे को ढूँढने में उसकी हेल्प कर रही हूँ, इसलिए वो लगातार मेरे साथ थी, उसे ढूँढ रही थी, लेकिन मुझे नहीं मिली। वो बच्चा मुझे उस दिन मिला ही नहीं, और उस दिन मैंने खुद भी खाना नहीं खाया, और उसकी माँ भी बहुत परेशान थी, और पूरी रात मैं बेचैन रही, अल्लाह वो बच्चा कहाँ गया, मिला नहीं। और मुझसे खाना भी नहीं खाया गया, मुझे ठीक से नींद भी नहीं आई। वो रात गुज़र गई। फिर दूसरे दिन भी सुबह मैंने उसको ढूँढने की कोशिश करी, वो बच्चा मुझे नहीं मिला। उसकी माँ भी बहुत उसे ढूँढती रही, वो बच्चा नहीं मिला। वैसे मैं इतना अम्मी की शायद हेल्प नहीं करती, लेकिन उस बच्चे को ढूँढने के लिए मैंने अम्मी के पूरे कमरे की सेटिंग कर डाली, क्योंकि वो बच्चा जहाँ गिरा था वहाँ से अम्मी का रूम बहुत करीब में ही था। मुझे ये उम्मीद थी कि शायद वो यहीं गया होगा, बाकी जो और रूम थे उनका गेट बंद थे। तो मैंने इतनी कोशिश करी, वहाँ तमाम मम्मी के जो धुले हुए कपड़े रखे थे वो तय किए, उनको गड्डी बनाया, अलमीरा में रखा, और जो-जो सामान इधर-उधर रखे थे जहाँ-जहाँ रखने के वो सब सेट कर दिए। और जो बेडशीट वगैरह थी वो हिला कर देखा, पर्दों को उनके आगे-पीछे हिला के देखा। जो जो भी मैं कोशिश कर सकती थी मैंने वो कोशिश करी, लेकिन वो बच्चा मुझे दूसरे दिन भी नहीं मिला। जब मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने लगी तो मुझे अब और मैंने अपना रूम छोड़ के वो अम्मी के रूम में ही मैं सेट हो गई। मैंने कहा अब वो यहीं ढूँढूँगी, क्या करूँ? मुझे उस रूम से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। और मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, और मैं जब नमाज़ में दुआ माँग रही थी, मैंने कहा अल्लाह वो बच्चा जब तक नहीं मिलेगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अल्लाह वो बच्चा जहाँ भी हो खैरियत से हो, उसे कोई तकलीफ़ ना हो। और जब मैं नमाज़ दुआ पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कहीं मेरे करीब से उस बच्चे की मुझे आवाज़ आ रही है। और मैंने फ़ौरन सलाम फेरा, मैंने कहा अम्मी मुझे गिलहरी के बच्चे की आवाज़ आ रही है। अम्मी बोली बेटा ढूँढ तो लिया आपने, और ढूँढ लो, मिल जाए तो अच्छी बात है। अम्मी ने भी उसको तलाश करा और मैंने भी करा, लेकिन वो बच्चा मुझे नहीं मिला। असर की नमाज़ मैंने पढ़ी, या तो ये कही कि नमाज़ में इतना सुकून होता है ना, कि शायद जो चीज़ें हमें उस टाइम नहीं सुनाई देनी चाहिए वो ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं, और हमें ज़्यादा अच्छे से सुनाई देने लगती हैं, और सोचने की भी सलाहियत हमारी उस टाइम शायद ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हम नमाज़ में बहुत सुकून में होते हैं। फिर असर की नमाज़ पढ़ी, मैंने उस बच्चे की आवाज़ को महसूस किया कि मेरे आस-पास वो बच्चा कहीं है, और फिर मैंने नमाज़ से सलाम फेर के मैंने उस बच्चे को फिर ढूँढा, वो बच्चा मुझे नहीं मिला। इसी तरह से मगरिब की जब नमाज़ पढ़ी, इशा की जब-जब मैं नमाज़ पढ़ती, दुआ करती, मुझे उस बच्चे की आवाज़ें आ रही थीं मुस्तकिल मेरे आस-पास से कि वो बच्चा कहीं है, और मैं अम्मी को आवाज़ देती, "अम्मी देखो मुझे बच्चे की आवाज़ आई, आप भी आइए।" और अम्मी भी कोशिश करती थी सुनने की, लेकिन अम्मी को भी वो आवाज़ नहीं सुनाई दी। पूरे घर को पता चल गया था कि ये तबस्सुम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और बच्चा नहीं मिल रहा। सब लोग मेरे साथ कोशिश कर रहे थे कि वो बच्चा मिल जाए, और वो बच्चा नहीं मिला। इस तरीके से 2 दिन गुज़र चुके थे। फिर तीसरे रोज़ सुबह की बात है, उसकी माँ गिलहरी मेरे पास फिर आई, जब मैं खाना नाश्ता करने लगी तो वो मेरे पास आई। मैंने उसे कुछ खाने के लिए दिया, मगर उसने नहीं खाया, और वो शायद मुझसे कुछ बात कर रही थी। लेकिन मैं उसकी बात समझ रही थी, भई वो माँ है और उसका बच्चा मिस हुआ है तो वो उसे तकलीफ़ होगी। और मैंने अल्लाह से बहुत दुआ करी, अल्लाह ताला 2 रकात नफ़िल पढ़ूँगी, और बहुत सारी चीज़ें बोली, ये करूँगी, अल्लाह उसका बच्चा मिल जाए। और बहुत दुआ करती रही मैं, और इस बीच में मैं मुस्तकिल वो दुआ पढ़ती रही। जो हमारी कोई चीज़ खो जाती है तो हम दुआ पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और मैं मुस्तकिल इस दुआ का विर्द करती रही। फिर तीसरे रोज़ असर की बात है, जब असर का टाइम हुआ और नमाज़ में फिर अम्मी के रूम में ही पढ़ रही थी, और मुझे फिर उस बच्चे की फिर आवाज़ सुनाई देने लगी, और मैं उसी वक़्त फ़ौरन एकदम अलर्ट हो गई, जैसे मेरा सिक्स्थ सेंस एकदम जाग गया हो। और मैं फ़ौरन अम्मी की न मैंने नम स फ़ौरन सलाम फेरते ही मुसल्ला भी नहीं हटाया, फ़ौरन अम्मी की अलमीरा को खोला, और अलमीरा को खोलने के बाद फिर जो मैंने देखा, बस पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई।